वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन है केपी में, उसके साथ तो एक आपस में समझौता हो गया है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से 6-5 पे। दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कॉन्टेस्ट करती तो वो 7 सीटें भी ले सकती थी, लेकिन 6 पर ही तहरीक इंसाफ ने समझौता किया, जिसपे तहरीक इंसाफ के अपने कैंप के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा शोर बरपा है। लेकिन हुकूमत ने कैसे तहरीक इंसाफ को कन्विंस कर लिया कि वो 5 सीटें हुकूमत जो है वो मरकज़ी हुकूमत और तहरीक जो केपी की अपोजिशन है वो ले उड़ी। और साथ साथ जनाब हम बात करेंगे कि क्या अब तहरीक इंसाफ चूँकि अब एक एहतजाज की तरफ जा रही है, अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, तो उससे पहले ये जो केपी के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हुई है हुकूमत और अपोजिशन की, क्या ये सेंटर के अंदर भी हो सकती है किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग? और एहतजाज से पहले क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ को मुज़ाकराती मेज़ पर ला सकती है? और जो एहतजाज की भी हिकमत अमली है हुकूमत की, ये जो दफ़ा 144 पंजाब के अंदर नाफज की गई है, क्या ये सैलाब के हवाले से अवाम को बचाने के लिए ही ये लगाई गई है दफ़ा 144, या फिर ये तहरीक इंसाफ के सुनामी को रोकने के लिए जो है वो दफ़ा 144 लगा दी गई है? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि वैसे तो केपी में जो फार्मूला है उसके मुताबिक तो तकरीबन 7 सीटें अगर तहरीक इंसाफ कॉन्टेस्ट करती तो वो ले सकती थी, लेकिन वो 6 पर ही एग्री हो गए और अपने कोटे की एक सीट जो वो कॉन्टेस्ट करके ले सकते थे वो अपोजिशन को दे दी है, वहाँ की जो आप की पार्टी भी ज़्यादा अपोजिशन में है। तो कैसे आपने उन्हें मना लिया? क्या वो जो उनके बानवे बंदे इंडिपेंडेंट हो गए हैं वहाँ पे, उस डर से आपने उन्हें मनाया कि अगर नहीं आएंगे तो फिर आपके मजीद बंदे आप तोड़ लेंगे, जो इसकी बात एक हफ्ता पहले गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी साहब ने भी जिस तरफ इशारा किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग को कर्ब करने के लिए, क्योंकि पीटीआई के अंदर जो टिकट ट्रेडिंग थी उसको तो हम कर्ब नहीं कर सकते, ना उससे हमारा कोई लेना है ना कोई देना है। वो आपस में ही एक खिचड़ी बना के बैठे हुए हैं। उसका अपने मुंह बोलता सबूत उनके अपने लोकल जो वहाँ पे पार्टी के वोटर सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने कहा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हकीकी जो पार्टी के वर्कर्स हैं या हकदार थे उनको नज़रअंदाज किया गया है। पर क्या वो उनका अपना मामला है। टिकट ट्रेडिंग तो उनकी पार्टी के अंदर हुई है, ये को माने या ना माने, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग को अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए या उसको कर्ब करने के लिए हमने ये एक फार्मूला बिल्कुल सजेस्ट किया। हमने कहा जी बिल्कुल हक़ाइक़ को देखते हुए जितने नंबर्स हमारे हैं, जितने नंबर्स आपके हैं, तो उस पर आपकी सीट्स इतनी बनती हैं और हमारी इतनी बनती हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल 5-6 का जो मामला है वो इसी तरह ही है, और ये सीट्स इसी तरह डिवाइड होंगी। तो उस पर फिर मेरे ख़्याल से काफ़ी बैक एंड फोर्थ के बाद और काफ़ी मशावरत के बाद जो है पीटीआई के अंदर जो है कोई सेंस प्रिवेल की, और उनकी लीडरशिप ने फिर बग़ैर इमरान खान साहब के मशवरा किए हुए, क्योंकि ये भी आपको याद होगा हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए ये कहते थे कि हमें खान से मशवरा करना है, हमें इंडिपेंडेंट हो गए, वरना तो वो कॉन्टेस्ट करके 7 सीटें ले सकते थे बड़े आराम से। बिल्कुल भी नहीं, घबराए, बिल्कुल भी नहीं। देखे ना, बजट का मामला हुआ, उन्होंने कहा हमने खान से कंसल्ट करना है, लेकिन नहीं किया। किधर कंसल्ट किया? आप इजाजत देते ही नहीं है बंदों को मिलने की, आप छोटी बड़ी चीज उन्हें इजाजत ही नहीं देते मिलने की ना। मुलाकातें आपने रिस्ट्रिक्ट की हुई है, इजाजतें हैं, सख्त किया मामला मुलाकात वाला, इसलिए सूबे की सेनेट के हवाले से बातें थी। बैरिस्टर साहब की तो मुलाकात होती है मुतवातिर से, वो तो जाते हैं और फ्रीक्वेंटली उनकी मुलाकात होती है, वो ये मामला उठा सकते थे। बरकैफ चले, इस बहस में भी नहीं पड़ते कि उनसे पूछा कि ना पूछा, लेकिन बात यह है कि शायद एक सैनिटी प्रिवेल की है, और अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, क्योंकि हक़ाइक़ को जब सामने रखें तो इतनी ही सीट्स बनती हैं। अगर आप ये कहें कि वो अपने वेट से ऊपर पंच करना चाहते थे और वो चाहते थे कि हम 7 सीटें ले लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं था। अगर ऐसा होता तो हमारे पास भी प्लान बी पूरा तैयार था। अकील मलिक साहब, ये बताएं कि इतवार को फिर इजलास हो जाएगा केपी असम्बली का? इस तरह की चीज़ें भी ज़ेर गौर है वहाँ पर के जो है वहाँ पे कोरम पॉइंट आउट कर दिया जाए पीटीआई के अरकान की तरफ से, ताकि इजलास ना हो पाए, मुलतवी किया जाए। तो मेक श्योर करेंगे कि किसी भी तरह से इजलास इतवार को हो जाए और ओवर टेकिंग जो है वो नए अरकान की हो जाए वहाँ पे? देखिए, मैं नहीं समझता, कल का दिन है, और कल अगर वाकई टेकअप होता है ये मामला सारा, तो फिर देखा जाएगा। ये उनकी लास्ट अटैम्प्ट हो सकती है फेस सेविंग के लिए, लेकिन क्योंकि ख़ुद उन्होंने गवर्नर साहब को भी, और जो समरी थी सारा मामला उन्होंने कानून और वो तो तरीके से आपके पास हिकमत अमली हो सकती है, वो कोरम पॉइंट आउट कर दें वहाँ पे उनके बंदे। देखिए, वो हिकमत अमली ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसके अलावा मैं नहीं देखता कि कोई ऐसा मामला होगा। हाँ, 11th आवर पे कोई ऐसी चीज़ या उन्होंने करने की कोशिश की तो फिर उसको उस हिसाब से देखा जाएगा। फिर तो ज़ाहिरी बात है कि जब तक हलफ नहीं होगा तब तक इलेक्शन नहीं हो सकेगा। और अगर ये हलफ नहीं होते 21 तक, तो फिर ज़ाहिर है फिर ये इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा, सेनेट का फिलहाल आगे चला जाएगा, रीशेड्यूल होगा।
देखें, मैं ऐसा होता हुआ नहीं देख रहा, अलबत्ता क्योंकि अब बुला लिया गया है, असेंबली का जो सेशन है वो बुला लिया गया है। ज़ाहिरी बात है 20 तारीख को वो है, वो तो ज़ाहिर है आज 18 आर्टिकल तारीख हो चुकी है, 255(2) के कल तहत का जो है दिन वो है। हल्फ लेने के तो ज़ाहिर है हल्फ तो होना है हर सूरत में। अगर स्पीकर नहीं लेते तो किसी और को जो है वो नॉमिनेट कर सकती है अदालत के, कोई और जाके वहाँ पे हल्फ ले ले, वो तो ज़ाहिर ऑप्शन उसके मौजूद होते हैं। लेकिन वो कॉरम पॉइंट आउट कर देना, इस तरह की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज भी होती हैं असेंबली के अंदर भी कि जिससे वो इजलास को आगे लेके जा सकते हैं। दूसरा ये बताएं कि जो एक अहम मामला इस वक्त चल रहा है ना, वो केपी के साथ साथ जो आपने वहाँ पे तो आपने कर लिया है अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वहाँ तो आप कह रहे हैं सेनेटरी प्रिवेल कर गई है। क्या ये जो एहतजाज की तरफ तरीके साथ जा रही है उसकी तरफ ही कोई बातचीत आपकी हो रही है, कोई कोशिश कर रहे हैं कि एहतजाज से पहले ही, आप चूंकि हुकूमत हैं, आपके स्टेक्स ज़्यादा हैं, कि आप तहरीक इंसाफ को एहतजाज की तरफ ना जाने दें और उससे पहले ही अंडरस्टैंडिंग किसी पे आप उन्हें ले आए, मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा वापस ले आए आप उन्हें? समर साहब, कैसा एहतजाज, कौन सा एहतजाज? ये वो एहतजाज जो पिछले पूरे साल से चल रहा है। मतलब मुख्तलिफ इनकी स्टेटमेंट्स उठा के देखें, छोटी ईद से बड़ी ईद, बड़ी ईद से अशूरा, अशूरा के बाद भी अभी सूरत हाल यही है। देखिए, हमने तो वज़ीर आज़म ने अपनी पहली तकरीर से लेके और बजट के इन दिनों तक आपके सामने थी, तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने हैं, तमाम तर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस आपके सामने हैं कि वज़ीर आज़म ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि इनको जमहूरी रवैयों पे लेके आया जाए, इनको सियासी बैठकों में बैठाया जाए, लेकिन अब वो नहीं बैठना चाहते। तो अब इसका हम ज़ोर ज़बरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकते। अब यहाँ पे ये बात है कि अगर वो बैठने को तैयार नहीं है और नहीं बैठना चाहते तो देन देयर इज़ ओनली सो मच दैट वी कैन डू। और यहाँ पे नहीं, एक एफर्ट आपकी तरफ से की जाएगी क्या? आप या मजीद कोई एफर्ट ही नहीं करेंगे कि चूंकि वो आ नहीं रहे, हमारी बात सुन नहीं रहे, कोई एक एफर्ट की जाएगी 5 अगस्त से पहले तरीके साहब के साथ कि उन्हें दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़ पे लाया जाए, मुफाहमत के जरिए ही मसाइल हल कर लिए जाए, उनकी बातें कुछ मान दी जाए, बजाय इसके कि फिर से मुज़ामत हो, फिर बंदे सड़कों पर निकलें, फिर गोलियां चलें, फिर हालात ख़राब हो। ज़रा नुकसान तो उसका मुल्क होता है, जब मुल्क के अंदर इस्तेहकाम नहीं होता, हुकूमत को नुकसान होता है। देखें, बिल्कुल, देखिए, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि मुल्क को नुकसान होता है और इससे पहले भी ये जमात और इसके लोग जो हैं मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान दे चुके हैं और पहुँचा भी चुके हैं। मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि इमरान खान साहब की आखिरी ट्वीट आप उठा के देख लें, और उस ट्वीट पे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका, अब एहतजाज होगा, मतलब कि इंतशार होगा। अब ज़ाहिरी बात है कि अगर सड़कों पे आएंगे तो फिर कानून तो हरकत में आएगा और कानून ने अपना रास्ता अख्तियार करना है। यहाँ पे ये बात भी कहना बहुत ज़रूरी है कि हम इनसे आखिरी कोशिश कर भी लें, वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फिर इन्होंने कहना है कि जी हम तो आपसे बात नहीं करना चाहते, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, या हमें पहले जो है खान साहब से मशवरा करना है कि हम एहतजाज कॉल ऑफ कर दें या ना कर दें। और कैसा एहतजाज? क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ अगर आप देखें तो इनकी पार्टी के जो वर्कर्स थे, इनकी पार्टी के जो सपोर्टर्स थे, वो अब उनके साथ नहीं हैं। अब वो हालात नहीं रहे जो ये पहले क्लेम किया करते थे। अब लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है कि ये 600 दफ़ा एहतजाज हो रहा है या 800 दफ़ा करना चाह रहे हैं।